Everyone, welcome back to my channel. This is Aradhna, and this is the day 2 of our preparations. So मैं प्रिपेयर कर रही हूँ EMRS TGT Tier 2 मैथ्स के लिए और आज का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था। आज मैंने 2 टॉपिक डिसाइड किए थे क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो टॉपिक है वो बहुत छोटा टॉपिक है। दोनों सबसे पहले मैंने उसका सिलेबस नोट किया। कोई भी क्लास आप रैंडम यूट्यूब पे सब लोगों ने सिलेबस बताया हुआ है, नहीं तो मैंने सिलेबस शेयर भी किया हुआ है। लिखने से ना क्या होता है कि आप दिन भर कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो मैथ का, तो जैसे जैसे आपके पास टॉपिक्स होते हैं कि लिखा हुआ होता है, आप टिक करते हो कि चलो ये भी हो गया वो भी हो गया, तो ये थोड़ा सा आपका मोटिवेशन देते हैं कि चलो ठीक है अभी इतना तो कंप्लीट हुआ, इतना तो हमने कर लिया। मेरे साथ ऐसा ये होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी कुछ पढ़ना है वो टिक करती जाऊँ। हर टॉपिक अगर चाहे वो 5 मिनट का हो चाहे 15 मिनट का हो, फिर मैं टिक मार्क लगा देती हूँ कि हाँ चलो ये कंप्लीट हो गया एक टॉपिक। दोनों सिलेबस जो भी टॉपिक था उसका सिलेबस मैंने नोट कर लिया था। और उसके बाद ये रीडिंग वाला पोर्शन, क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करते हो आप समझ नहीं पाते हो कि लिखना क्या है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए थोड़ा बहुत लिखने की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप खुद से लिखो। मेरे पास भी 1-2 PDF है, वैसे मैं दे दूंगी अगर किसी को चाहिए तो, जिसपे कि सारे फॉर्मूला हैं एंड सारे जितना सिलेबस का थियरम वगैरह सब प्रूफ वगैरह उसमें हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप खुद से लिखो, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद भी खुद से ही लिखना है। जैसे कि मैं हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की है 12th तक, बट उसके बाद इंग्लिश हो गया और मैथ्स में बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और BSc में पढ़ते पढ़ते आदत ऐसी हो गई कि फिर इंग्लिश हिंदी मिक्स होने लगा, तो फिर मैंने स्विच कर दिया इंग्लिश पे। तो अभी भी कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं समझ में आते हैं इंग्लिश में, बट फिर भी क्योंकि जैसे थे देयर फोर एंड दैट इज वी हैव, ये सारी लगाने पड़ते हैं और हिंदी से हम लोग हमेशा से पढ़े हुए हैं, तो वो तो इनबिल्ट हो जाता है, आदत में ही आ जाती है, बट फिलहाल सीखना पड़ेगा। ये मैंने नोट्स ये सारे टॉपिक्स लिखे थे और उसके बाद ये टॉपिक वाइज जितने भी थे उसका मैंने नोट्स बना लिया था। यहाँ पे ये चैप्टर जो है उसमें जैसे आप देखोगे ना वो हर जगह पे दिया हुआ। मेरे टेस्ट में आज भी मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, 2 मार्क्स कम थे। एक्यूरेसी ठीक थी और आज का तो मुझे इतना गिल्ट नहीं इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे और टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही यहाँ पे मिल रहा है एंड ऑब्वियसली एग्ज़ाम में भी वैसे ही मिलने वाले हैं, बट इसमें पढ़ने वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था और मैंने प्रैक्टिस करी थी जो वेरिएबल्स वाले होते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में दिए होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन से मुझे नहीं आ रहे थे और ये क्वेश्चन मुझे एक नहीं आ रहा था और दो दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे और 5 क्वेश्चन मैंने करे थे और 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लास्ट के मैंने देखे ही नहीं थे और 1-2 क्वेश्चन ऐसा था कि टाइम में देती तो शायद आ जाते, बट ठीक है, इट्स ओवरऑल गुड। बट पढ़ने वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे और मैंने जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी मैंने छोड़ दिया था ये समझ के कि अगर वैसे क्वेश्चंस आते हैं या फिर मुझे कभी करने को मिलते हैं तो फिर मैं इक्वेशन बना के कर लूँगी, बट इक्वेशन बनाने में यहाँ पे टाइम लगा और ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया था। ये मैं करती तो शायद हो जाता, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग था और ये भी मैंने स्किप कर दिया था और दैट्स इट। यही है आज का रिव्यू कि मेरा टेस्ट उतना अच्छा नहीं गया और ये पढ़ने वाले क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हुए थे, इस वजह से भी हुआ ऐसा। तो अभी भी टाइम बचा हुआ है, 3-4 घंटे बचे हैं। मैं आराम से सोच रही हूँ कि फिर वो जो लास्ट के क्वेश्चंस मैंने NCERT बुक्स के स्किप किए थे वो मैं नहीं करने वाली हूँ अभी फिर प्रैक्टिस करूँगी उसकी, क्योंकि ऐसा लगता है कि बना लेंगे क्वेश्चन, बट क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा और ख़ास करके 1 मिनट में जब करना हो तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। और हाँ, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये यहाँ पे ऐसे वाले ज़्यादा नहीं है, 10-12 होंगे। मैं इसको लगा के फिर दैट्स इट फॉर टुडे। पढ़ते रहिए आप भी, टेक केयर, बाय बाय। और मैं कल शेयर करूँगी कि हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है कल के लिए, अभी देखती हूँ।